बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, शहाबुद्दीन सहरवर्दी अवारिफुल मारिफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के औसाफ को बयान करते हुए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ईमान अफरोज़ वाक़या लिखते हैं। ये वाक़या बेहद दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि आप वली कामिल भी है और वली वक्त भी है और वलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा सा बेटा था। एक बार उसने हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुना कि आप वली भी है और वली कामिल भी है, आप मुस्तजाबुद्दावात वली है। आप जो भी दुआ करते हैं और जो भी दुआ आपके मुंह से निकल जाती है फ़ौरन कबूल हो जाती है। यानी इधर दुआ की और इधर दुआ कबूल हो गई। आपकी सोहबत में हर कोई फैज़ हासिल करता है और हर कोई बरकतें लेकर उठता है। आपकी सोहबत में कोई भी शख्स वली बन जाता है और कोई भी आपकी सोहबत से खाली नहीं लौटता। इसी वजह से आपको गौसुल आज़म कहा जाता है, यानी इमदाद करने वाले, मदद को पहुँचने वाले, अल्लाह के हुक्म से मदद करने वाले। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बातें सुनकर उसका बेटा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरवेदा हो गया और घर आकर माँ से कहने लगा कि एक बुज़ुर्ग है जो वली भी है और वली कामिल भी है और सारी दुनिया उनसे फैज़ पा रही है। मैं भी उनसे फैज़ का ख्वाहिशमंद हूँ, तो कितना ही अच्छा हो कि मुझे उनकी सोहबत में दे ताकि मैं भी उनसे वही फैज़ हासिल करूँ जो दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। उस औरत ने अपने बेटे का ये इरादा सुना तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। ये कहकर औरत अपने लड़के को लेकर हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुई और अर्ज़ किया, हज़रत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसको आपसे अक़ीदत हो गई है और ये आपको बहुत मानता है और बहुत चाहता भी है। लिहाजा मैं इसके शौक़ की वजह से इसको आपके कब्ज़े में देती हूँ और मैं इसको अपने हुकूक से दस्तबरदार करती हूँ। ये सुनकर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे और लड़के को अपने पास रख लिया। औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई, लेकिन माँ की ममता कब तक खामोश रह सकती थी। अंदर बार बार उबाल उठता और दिल में बेटे को मिलने की ख्वाहिश ठाठे मारने लगती। अगरचे उलूमे दीन और बुज़ुर्ग की सोहबत के लिए बेटे को छोड़ा ही थी, लेकिन दिल बेचैन था कि बच्चा किस हाल में होगा, महफूज हाथों में है भी या नहीं। चुनांचे ममता तड़पी और बेटे को मिलने पहुंच गई। जब बेटे को मिली तो बेटे को देखकर सिसक गई, बिलक गई, तड़प गई और देखते ही कहा, बेटे, ये तूने अपनी हालत कैसी बना रखी है? तेरा हाल क्या हो गया है कि तू सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया है? क्या तुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता? क्या यहाँ तुझे बुज़ुर्ग की तरफ से कुछ खाने को नहीं दिया जाता? बेटे ने माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा अपने आप को मार रहा था, वह मुजाहिदे में गर्क था। माँ कहने लगी, बेटे, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये सब सह नहीं सकती। बच्चे ने कहा, क्या हो गया है माँ? मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा, अच्छा तू ठीक है, तो बता तू खाने में क्या खाता है? तो उसने कहा कि जौ की रोटी, कभी नमक के पानी के साथ और कभी सब्ज़ी के साथ। माँ ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मेरे घर में तो तुझे मुर्ग मुसल्लम मिलते थे और मैं तुझे उम्दा खाना खिलाया करती थी और यहाँ पर तू जौ की रोटी खा रहा है और वह भी सब्ज़ी के साथ और कभी नमक पानी के साथ। तू ये तो बता कि निवाला तेरे हल्क से कैसे उतरता है? मैं भी जाकर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछती हूँ कि मैं किस हालत में अपने बेटे को छोड़ कर गई थी और यहाँ आपने कैसी हालत कर दी है। माँ तड़प उठी और हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुँची।
उस वक्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। औरत ने ये देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया कि ये हड्डियाँ आपके सामने पड़ी है तो मतलब आपने ही खाई होगी। उसने गुस्से में ये ना सोचा कि वाकई हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाया भी है या नहीं। औरत बोली, ऐ वक्त के वली, मैंने अपने जिगर गोशे को आपके गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया था कि वो सिर्फ जौ की रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। उसके तन पर गोश्त कम हो गया है, वो लागर होता चला जा रहा है। मेरे सामने मेरे बेटे की ये हालत देखकर मेरी क्या हालत होगी आप अंदाज़ा लगाइए। और आप हैं कि यहाँ मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। मैं अपने बेटे को इसलिए यहाँ छोड़ कर गई थी कि आप इसे जौ की रोटी खिलाएं। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे शफ़क़त से सिसकती बिलखती तड़पती माँ को समझाया, क्योंकि माँ कमज़ोर दिल होती है, ख़ास तौर पर बच्चे के मामले में। चुनांचे उसे समझाया कि रियासत का एक ही नतीजा होता है कि जिस्म की कसाफत कम होने से कमज़ोर हो जाए ताकि रूह की लताफत बढ़ जाए और उसकी ताकत पे इजाफ़ा हो। तुम्हारा बेटा भी उस मरहले से गुज़र रहा है। औरत ने फ़ौरन बोली, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप ख़ुद मुर्ग मुसल्लम खाए और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मुर्ग की हड्डियों पर हाथ रखा और बुलंद आवाज़ से फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा, जो कि बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा करने वाला है, जो कि बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा करने वाला है। जैसे ही हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, मुर्ग ज़िंदा हो गया। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को मुखातिब करके फ़रमाया कि जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो उसे इजाज़त है जो चाहे खाया करे। ये देखकर औरत बेहोश हो गई और कुछ देर बाद होश में आई तो कहने लगी, हज़रत मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। लोग आपके बारे में जो भी कहते हैं सच ही कहते हैं। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पर इसे यहाँ छोड़ गई थी। मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं था, बल्कि बच्चे के सामने बेबस हो गई थी कि वह आप जैसे उस्ताद की सोहबत में रहना चाहता है। मेरे दिल में वो अक़ीदत नहीं थी, मगर आज जो मंज़र मैंने देखा, इसके बाद मैं आपकी सच्ची अक़ीदतमंद हो गई हूँ। अब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा कभी भी मेरे पास आए, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि ये हमेशा आपकी सोहबत में रहे और आपका फैज़ लेकर और बरकतें हासिल करके दूसरों को भी फैज़ याब करे और आपकी तरह मुस्तजाबुद दावात बने और हमें रोज़े महशर में निजात दिलाने का ज़रिया बने। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, इंसान जिस तरह की सोहबत इख्तियार करता है, मिजाज, तबीयत, रुझान वैसे ही बन जाते हैं। बुज़ुर्गों की सोहबत में अगर कोई मुकम्मल बुज़ुर्गी इख्तियार ना भी करे, फिर भी कुछ देर के लिए ही सही, ज़रूर उसके दिल में आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी। उसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस होगी और दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। बुज़ुर्गों की नज़र में वो कीमियाई असर होता है जो बहुत जल्द इंसान को मुतासिर करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।